ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद माया से अखिलेश मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की। अखिलेश यादव मायावती से माल एवेन्यू में मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर यह मुलाकात हुई। रिजल्ट से पहले विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो 23 मई को रिजल्ट आना है, उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद मायावती से माल एवेन्यू में मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। अलाउद्दीन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं एक बार फिर से। अलाउद्दीन, इससे पहले आप बता रहे थे कि तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात और चलेगी। अखिलेश यादव अकेले पहुंचे हैं मायावती से मिलने, तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट दिया गया है? देखिए, ताजा अपडेट एकदम ये है कि करीब 30 से 40 सेकंड अभी हुए हैं। अखिलेश यादव की फ्लीट निकल करके जो है माल एवेन्यू से चली गई है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि अखिलेश यादव खुद अकेले मुलाकात करने के लिए आए थे। एक बात बहुत अहम है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस मुलाकात को बहुत ही ज्यादा निजी रखा गया था और इस बात की पूरी कोशिश की गई थी कि जो है इस मुलाकात के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को खबर ना मिले। इवन जो खबरें हमें मिल रही हैं कि जो एक प्रोटोकॉल है एनएसजी का, जो सुरक्षाकर्मी अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, उन सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं बुलाया गया था। ये मुलाकात इतनी निजी रखी गई थी। हालांकि न्यूज़ 18 ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और इस बात को बताया कि मुलाकात करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चली है, यानी 70 से 72 मिनट तक मुलाकात चली है। और इस मुलाकात के दौरान कल की मुद्दे पर भी बात हुई है कि आखिर उन्हें कदम किस तरह उठाना। इसके अलावा अखिलेश यादव से हमने बातचीत करने की बेजोड़ कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ इतना बोले कि 23 तारीख को बोलूंगा। एग्जिट पोल पर भी एक सवाल पूछा कि एग्जिट पोल को लेकर क्या उनका कहना है। इस पर भी उन्होंने मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जो है 23 को ही इस मुद्दे पर ही बोलूंगा। यानी कि अखिलेश यादव ने बदस्तूर कोई बड़ी बात अपने बयान में मुलाकात के बाद नहीं कही है कि आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने मुलाकात मायावती के साथ की है, लेकिन इस बात की तरफ जरूर इशारा किया है कि 23 तारीख को वो पूरी तरह से अपना पक्ष रखेंगे। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद जब वो इस बात को कह रहे थे कि 2-3 दिन में जो है मौन रहने वाला हूँ, शायद उसी जो है कदम पर चलते हुए उन्होंने आज निकलने के बाद मुलाकात के बाद कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कल की बैठक को लेकर के एक तो चर्चा हुई है, दूसरी 23 तारीख की संभावनाओं को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि जो इंटरनल खबरें हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की खेमे से, इन लोगों का अपना मानना है कि उनकी सीटें कम से कम 50 या उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और ऐसी सूरत में अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो उनकी रणनीति क्या होगी, और खासतौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षियों का एक धड़ा तैयार हो रहा है, क्या उसका पार्ट उनको होना है या फिर उनको अलग से कोई रणनीति बनानी है। हालांकि जो है चंद्रबाबू नायडू जो है लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात खासतौर से ये दोनों पार्टियां रहें कल मौजूद, क्योंकि पहले जिस तरह खबरें आई थी कि दोनों लोग मुलाकात नहीं करेंगे। तो 70 मिनट की मुलाकात के क्या मायने होंगे ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस बात की भी जो कयास लगाई जा रही थी कि मायावती आज दिल्ली जाने वाली हैं, वो भी लगभग खत्म हो गई है। फिलहाल मायावती के घर पर उनकी फ्लीट भी नहीं मौजूद है और तमाम सुरक्षाकर्मी वो भी नहीं मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों नेता इस दौरान इस बात को बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस बात पर कि बातें बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम ट्राई भी करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कर लें। तो मायावती से मुलाकात के लिए साफ तौर से निकल रहे हैं। उनकी ये फ्लीट है। करीब 1 घंटा 15 मिनट तक ये मुलाकात चली है अखिलेश यादव और मायावती की। खास तौर से जो कल एक बैठक होने वाली है दिल्ली में, उस बैठक को लेकर के चर्चा हुई है। जो विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है उस पर बातचीत की गई कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का क्या रुख रहने वाला है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी रुक करके इस बात को कहा है कि एग्जिट पोलों पर उनका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। 23 तारीख का इंतजार कीजिए, बेहतर होगा। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश से कहा जाता है दिल्ली की सरकार बनती है। उसी के मद्देनजर आज अखिलेश यादव माल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास में उनसे मुलाकात के लिए आए थे और मुलाकात ये करीब जो चली है उसमें इन तमाम बातों पर चर्चाएं हुई हैं कि आखिर देश में सरकार कैसे बनानी है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। शुक्रिया अलाउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ये हलचलें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गई हैं। डॉक्टर अजीज खान जी, जिस तरह से अखिलेश यादव बहुत ही निजी तरीके से निजी रखा गया इस मुलाकात को, जाते हैं मायावती से मुलाकात करते हैं, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्यों अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ डिसाइड हुआ होगा?
ड्यूटी लगेगी हर दिन आओ। हमसे मैडम सवाल किया आपने। जी जी अजीज खान जी। देखिए असल ऐसा है कि एक औपचारिक मुलाकात रही है, जैसा कि अभी अलाउद्दीन भाई भी बता रहे थे, औपचारिक मुलाकात है और मुझे लग रहा है कि अभी रिजल्ट आने वाला है और जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल आया और बहुत सारे राजनीतिक जो हलचल बढ़ गई है, तो एक औपचारिक मुलाकात है। गठबंधन की हमारी साथी है बहन जी, और मुझे लग रहा है इसी सिलसिले में मुलाकात हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि अब सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, उसको लेकर भी चर्चा की गई होगी। विपक्षी दलों की जो कल बैठक बुलाई गई है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। देखिए मैडम, जब मुलाकात होती है और दो राजनीतिक लोग मिलते हैं आपस में, तो डेफिनेटली हर मुद्दों पे चर्चा होती है, हर पहलू पे चर्चा होती है। और तो मुझे लग रहा है कि सभी पहलू पे और सभी संभावनाओं पे चर्चा हुई है और देश हित में क्या फैसला लेना है और क्या करना है, इसमें भी ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होती है। और जो संभावनाएं हैं, मुझे लग रहा है इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा हुई है आगे की रणनीति के बारे में। जी राज बहादुर सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगी आपके पास मैं नहीं आ पाई थी। ये बताइए कि इन तमाम चीजों को, एक तरफ एग्जिट पोल सामने आता है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि हलचलें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, हर कोई जोड़ तोड़ में लग जाता है, मुलाकातों का दौर भी चलता रहता है। कल आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि जातिगत समीकरण इस बार थोड़ा अलग नजर आ रहे हैं, और एग्जिट पोल पर अगर हम बहुत अच्छे से गौर करें तो देखने को मिलता है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा कई सीटों पर, आधी सीटों पर, जिस तरह से वो खुद जीत रही है, एक युग जो है परिवर्तित होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रवाद, जाति, इन तमाम चीजों को धराशायी राष्ट्रवाद ने किया है। अगर ये सही होता है तो इस पूरी तस्वीर को आप किस तरह से बता सकते हैं? एग्जिट पोल सामने आता है, मुलाकात का जो दौर चल रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, किस तरह से इन तमाम चीजों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो मुलाकात जो अभी देखने को मिली, अखिलेश जी गए मायावती जी से मिलने, तो ये जाहिर है कि कल वोटिंग समाप्त हो गई और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है इस गठबंधन के लिए, सपा और बसपा के लिए। तो जाहिर है कि हालांकि ये नतीजे तो नहीं है अभी, ये एग्जिट पोल है और इसे नतीजे मानना जल्दबाजी होगी, सही, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं चिंता जरूर हुई होगी। और इसके अलावा आगे की जो रणनीति ये है कि इन दोनों के सामने एक दिक्कत ये जरूर है, एक पशोपेश में होंगे कि आखिर कांग्रेस को लेकर इनका स्टैंड क्या होगा। क्या ये लोग कंबाइंडली ये भी उस आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट दे किसी, अगर नौबत आती है तो ये कंडीशनल बात है कि अगर नौबत आती है और नंबर्स नहीं मिलते हैं बीजेपी को, तो क्या कांग्रेस से ये समर्थन मांगेगा, ये जो कथित तौर पे एक मोर्चा बनाने की जो कवायद है, या ये कांग्रेस को समर्थन देने पर ये राजी होंगे। ये कहीं न कहीं एक दिलो दिमाग में जरूर एक जद्दोजहद चल रही होगी गठबंधन के। हालांकि ये कयास है भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि नंबर्स आते हैं, अगर नंबर्स आ जाते हैं रूलिंग कोलिशन के पास तो फिर इन बातों का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। और जहां तक एग्जिट पोल के नतीजे हैं, तो ये बात मैं कह सकता हूं कि शायद ये एक तरफ जाएंगे। अगर ये जो जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी की तरफ जा रही हैं, तो ये भी हो सकता है। और अगर ये सही नहीं होता है तो आप इसका रिवर्स मान लीजिएगा फिर, क्योंकि जिन कारणों से बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं और अगर वो कारण नहीं ग्राउंड पे आते हैं, शक्ल अख्तियार करते हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि गठबंधन को की फेवर में वो रिजल्ट जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये एग्जैक्टली अभी ये कह पाना कि इन एग्जिट पोल के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना कि भाई बिल्कुल सही बात है, उस पर कहना भी नहीं चाहिए, उस पर कहना भी चाहिए, बस एक आकलन है, एक सर्वे है जिस पर चर्चा की जा रही है। 23 तारीख को कुछ भी हो सकता है जब ईवीएम का प्रचार होता है। हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये आकलन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को लगभग ज्यादा सेक्शंस में वोट मिला है, कहीं न कहीं उनको थोड़ा थोड़ा सब तरफ से वोट मिला है और शायद यही रिफ्लेक्ट होगा अगर वो जीतते हैं, उनको बड़ी कामयाबी मिलती है। ठीक ठीक। हीरो वाजपेयी जी, जिन चीजों को लेकर बड़ा निशाना साधा गया प्रधानमंत्री पर, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बैंकों का जिस तरह से निजीकरण किया गया, कई मुद्दे हैं जिसे लेकर
निशाना साधा गया। लेकिन अगर जनता जो एग्जिट पोल है अगर इसी मुताबिक रिजल्ट आता तो एक बात तो ये साफ हो जाएगी कि जो फैसले लिए गए थे उससे जनता खुश है, नाराज नजर नहीं आ रही है। देखिए, नोटबंदी और जीएसटी पे तो देखिए फैसला आ चुका है 2017 में। हमें प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला तो जनता ने उसे स्वीकार किया। नोटबंदी जो एक ऐसा फैक्टर है कि हमने बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी थी जो लोगों को लगती थी और ये एक अभूतपूर्व निर्णय था, एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व ही ले सकता था, वो हमने लिया और उस पर जनता ने लगातार मुहर लगाई। ये कहना कि जीएसटी और नोटबंदी, लगता है मोदी जी ने 5 साल में जो भी कार्य लिए, जो भी योजनाएं चलाई और वो योजनाएं नीचे तक उन तक पहुंची, तो उस आधार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो पूरे देश में दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो उसका कारण हमारे कार्य जो जनता तक नीचे पहुंचे और हमने कुछ जो बड़े डिसीजन लिए उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम जो मेहमान हमसे बात कर रहे थे, हीरो वाजपेयी जी जवाब दे रहे थे। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी और एनडीए का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है। इधर नेता पूछ रहे गए हैं कि सवाल का जवाब दिया है, ऐप पर पूछे गए सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास और देखते हैं कि ऐप में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब क्या है। ऐप एग्जिट पोल की जो सर्वेज हैं वो हम आपको दिखाते हैं और आपको हालात क्या कुछ रहे हैं, क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है। और आपको बताते हैं कि जो बीजेपी प्लस को सीटें आ रही हैं वो 242, कांग्रेस प्लस की सीटें 164 और अदर्स के खाते में 88 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। तो नेता ऐप के जरिए जो एग्जिट पोल सामने आया है